Hi everyone, this is Ritu. I'm a poet and writer. I have a couple of anthologies in my name. And I write on social media. My handle is Her Soul Soothe. Of us have seen the movie ये जवानी है दीवानी. So इसका मैंने बना दिया है ये कोरो नैना है दीवानी. बनी और कोरो नैना बात कर रहे हैं आपस में. Let's see where it goes. कोरो नैना, तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनी? बनी, मेरा ना सपना है, मैं अपनी कॉलोनी का कोना कोना देखना चाहता हूँ. मैं मार्केट, अपने एरिया की हर मार्केट में जाना चाहता हूँ. कोरोनैना, ये सब करने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बाकी सब कब करोगे? बनी, बाकी सब? क्या बाकी सब? झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, बर्तन, जो कितना भी घिसो खत्म ही नहीं होते. ऐसा लग रहा है उग रहे हैं कहीं से. ये स्लीपिंग, कुकिंग, बेकिंग से अच्छा जरूर लगता है, पर इन सब के लिए मैं अपनी आवारागर्दियां नहीं छोड़ सकता. सवाल ही नहीं पैदा होता. 9 पे उठना, 10 पे झाड़ू, 11 पे पोछा, 12 पे ब्रंच, 2 पे पावर नैप, 4 पे मंचिंग, 5 पे योगा, 6 पे बकचोदी, 7 पे डिनर और फिर नींद आने का इंतजार. ऐसी इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं जीनी मुझे. कोरोना, तो फिर तुम चाहते क्या हो लाइफ से? बनी, रफ्तार, पागलपन, हर घंटा इतना धमाकेदार होना चाहिए कि मेरे दिल की धड़कनों की आवाज मेरे कानों तक सुनाई दे. मैं भागना चाहता हूँ, मैं मार्केट्स में दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ पुलिस के डंडे खाते हुए, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता. मैं अपने कमरे में रुकना नहीं चाहता इस क्वारंटीन में. ये मार्केट से धनिया, पुदीना, मैदा, बेसन लाना तुम्हारे लिए शायद काम होंगे और शायद थोड़ा सा एडवेंचर भी, पर मेरे लिए, मेरा तो ये सपना है, नशा है, किक है मेरी. ज्यादा हो गया ना कोरोना? बहुत ज्यादा. बनी, तुम क्या चाहती हो लाइफ से कोरोना? कोरोना, मैं घर घर जाना चाहती हूँ. मैं हर इंसान से हाथ मिलाना चाहती हूँ. मैं हर गले का डकार बनना चाहती हूँ. मैं हर सैनिटाइजर की बोतल को गिरा कर तोड़ देना चाहती हूँ. मैं इंसान इंसान में बसना चाहती हूँ. बनी, पर ये कैसा नशा है? ये कैसी किक है? कोरोना, वही सेम जो इंसानों को मिलती है, धरती, आकाश, बेजुबानों और बेसहाराओं को तंग करने में. Thank you. This was my first piece with a message. The second one is on introspection, जिसका वक्त हम सबको काफ़ी मिल रहा है लॉकडाउन में. So मुझे हमेशा लगता है कि भगवान ने हमें बहुत सोच समझ के बनाया था और कुछ ऑब्जेक्टिव से बनाया था और कुछ बेसिक चीज़ें थी जो वो चाहते थे कि हम वैसे रहें, वैसे एक दूसरे से व्यवहार करें, एक दूसरे से प्यार करें. पर हम यहाँ आकर इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो गए हैं और इतना ज़्यादा वॉयलेंट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स दी बेजुबान जो पक्षी हैं या पशु हैं उनकी तरफ जो है बहुत बुरा है, एंड इवन प्रकृति की तरफ. सो इस पे है कुछ. कुछ तो चांद ने भी सूरज से कहा होगा, कुछ तो चांद ने भी सूरज से कहा होगा, कुछ तो रात ने भी सुबह से कहा होगा, या सूरज ने चांद को और रात ने सुबह को सुनने से इनकार कर दिया हम इंसानों की तरह. या सूरज ने चांद को और रात ने सुबह को सुनने से इनकार कर दिया हम इंसानों की तरह. हम अक्सर कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम अक्सर कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर सुनना शायद ही कभी. हम अक्सर वक्त जाया करना तो जानते हैं, पर किसी को समर्पित कभी नहीं. क्या हुआ होता अगर पक्षी पेड़ों से अपने स्वार्थ के चलते बात करते और अपने स्वार्थ के चलते उसे पराया मकान समझकर उसकी दुर्दशा करने में विलीन रहते, जैसे हम रहते हैं पृथ्वी पर. क्या होता अगर
पेड़ अपनी शाखाओं को मोड़ लेते, सिकोड़ लेते उन पक्षियों की एक आहट पर कि कहीं गलती से भी वो घर ना अपना बना लें उन पर। क्या होता अगर पेड़ भी अपनी शाखाओं को मोड़ लेते, सिकोड़ लेते पक्षी की एक आहट पर कि कहीं गलती से भी वो घर ना अपना बना ले। और क्या हुआ होता अगर पृथ्वी भी दो टुकड़े ही कर लेती अपने हमारी एक और इमारत के खड़े होने पर। क्या होता अगर पेड़ भी हम इंसानों से अपने स्वार्थ के चलते, हमारे स्वार्थ के जैसे नाप तोल कर हमें हवा और खाना बख्शते। क्या वो जायज होता हमारे लिए? अगर हाँ तो शायद हम भी ठीक हैं, यूं नाप तोल कर प्यार और व्यवहार करने में एक दूजे से, प्रकृति का संहार करने में। और अगर नहीं तो हम कैसे ठीक हुए? और अगर नहीं तो हम कैसे ठीक हुए? है कोई जवाब? है कोई जवाब हमारे पास? शायद नहीं। पर क्योंकि कुछ लोगों के पास तो हमेशा ही जवाब होते हैं, उन बातों के भी जिनके कोई जवाब नहीं होते हैं। वो फिर से इस बात को कोई अलग तर्क देंगे, ले जाएंगे किसी और तरफ, जिससे लगे कि समझदारी तो इन्हीं की बातों में है, जिससे लगे कि वास्तविकता भी इन्हीं की बातों में है। बस यही कहना था। बस यही कहना था कि जब कहे कोई तुमसे कि बात करनी है, कि कुछ कहना है तुमसे, कुछ बताना है तुमको, तो उसकी बात सुनने का वक्त निकाल लेना, उसकी दशा समझने का वक्त निकाल लेना, जैसे अपनी बात कहने को निकालते हो, अपनी दशा समझाने को निकालते हो। सच में ज्यादा मेहनत नहीं लगती इस काम में। सच में अच्छा लगेगा उसे भी और तुम्हें भी। सच में आजमा कर देखना, सच में अच्छा लगेगा उसे भी और तुम्हें भी। थैंक यू। थैंक यू।